हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करते हैं। डिप्टी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है। सैलरी बेसिक पे 44,000 के ऊपर दी जा रही है, तो बेसिक पे सिर्फ 44,000 के ऊपर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जॉब है, तो सैलरी और अच्छी बनेगी। परमानेंट पोस्ट है। एलिजिबिलिटी और बाकी की क्राइटेरिया जो भी है वो हम वीडियो में चेक करते हैं। फ्रेशर एलिजिबल है, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, तो फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय को ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बुलाते हैं। तो इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से ये नोटिफिकेशन आई है, लेकिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। तो आपको पूरी डिटेल के लिए वीडियो देखनी होगी। अगर आप एलिजिबल है तो आपको मैं बता दूंगी कि कहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और कैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह। एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं मांगी जा रही है, नो एप्लीकेशन फी। नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, या फिर आप अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो रोजगार समाचार में देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की, कोई भी फेक इस पे न्यूज़ नहीं आती। लेकिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर रोजगार समाचार आप 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 की देख लें। इसमें आपको पेज नंबर 12 इंग्लिश अगर वर्जन आप देख रहे हैं तो पेज नंबर 12 पर दी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022। क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ग्रेड ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री की हुई है। इसके साथ में 2 साल की अगर डिप्लोमा है स्पेसिफाइड लैंग्वेज में, या फिर नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी है, नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी भी अगर है स्पेसिफाइड लैंग्वेज में, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज हैं, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बताए गए हैं। थोड़ी स्क्रीन में बड़ी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो जो बताए गए लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस है बलोची 4 वैकेंसीज हैं, भाषा 2 वैकेंसीज है, बर्मीज 4 वैकेंसीज हैं, डारी 4 वैकेंसीज हैं, दुजोंखा 4 वैकेंसीज हैं, धिवेही 4 वैकेंसीज, काचीन 4 वैकेंसीज, रशियन, बहुत लोगों को रशियन में रशियन की आप लोगों ने एक्स्ट्रा की होती है डिग्री। रशियन में 8 लैंग्वेजेस हैं, 8 वैकेंसीज हैं। सिन्हाला में 4 वैकेंसीज हैं, टोटल 38। तो ये लैंग्वेजेस, कोई तो एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए आपके पास या तो आपने बैचलर डिग्री में इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए एक पेपर, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है लेकिन बाद में आपने एक डिप्लोमा की हुई है 2 इयर्स की, इसमें से किसी एक लैंग्वेज में, या फिर नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी है स्पेसिफिक लैंग्वेज में। तो नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी भी अगर है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये ग्रुप भी है। इसमें द पोस्ट कैरीज मिनिमम पे ऑफ 44,900 इन लेवल 7। मिनिमम बेसिक पे दे रहे हैं 44,900 मीन्स 45,000 अराउंड, और इसके बाद अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो काफ़ी सैलरी अच्छी बनेगी। एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के बीच के। अभी आप मुझे लिंक के लिए ना बोलें, क्योंकि जब भी लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है कोई भी एडवर्टीजमेंट, मैं लिंक ज़रूर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश की हुई है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं 22 से 28 जनवरी की, पेज नंबर 12, या रोजगार समाचार हिंदी में। आप अगर गूगल करेंगे फ्री एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ गूगल में PDF डाउनलोड, तो वहाँ भी आपको फ्री में अवेलेबल रहती है गूगल पर भी, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें फॉर क्लेमिंग नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज एंड अंडरटेकिंग सर्टिफाइड बाय ए गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
अब इसमें इंजीनियरिंग वगैरह कोई भी मैनेजमेंट से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं और 2 साल की अगर आपने डिप्लोमा की है या फिर नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी है या फिर आपने बैचलर डिग्री जो भी ली होगी, ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से स्नातक की हो, उसमें एक सब्जेक्ट आपने इनमें से कोई भी एक भाषा पढ़ी है, लैंग्वेज पढ़ी है, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है, फ़ी नहीं मांगी जा रही है। अपर एज लिमिट ST SC के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉई है, एक सर्विसमैन है, तो उनके लिए भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। The prescribed educational qualification are minimum and mere possession of the same does not entitle candidate to be called for the selection process। आप एप्लीकेशन करेंगे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एग्जामिनेशन होने वाली है पेपर 1 और पेपर 2, 2 घंटे की पेपर 1 और 2 घंटे की पेपर 2, 100 मार्क्स की। इसमें इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एसे वगैरह पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। और पेपर 2 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपने लैंग्वेज क्लेम किया हुआ एक सब्जेक्ट, तो इस लैंग्वेज के बेसिस पर आपको लिया जाएगा, इसलिए जो लैंग्वेज आप फिल करेंगे फॉर्म में वो लैंग्वेज आपको उसकी टेस्ट ली जाएगी 2 घंटे की, और इंग्लिश वगैरह, थोड़ा ग्रामर वगैरह। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगी 40 मार्क्स की। एप्लीकेशन कैसे करनी है? A4 साइज पेपर में, यहीं पर एप्लीकेशन की फॉर्मेट दी हुई है, इसी को आपको A4 साइज पर इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन फॉर्म टू बी टाइप करना है आपको A4 साइज पेपर पर इंग्लिश में, लेटर्स यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक ओनली, और बाकी आप उसको फिल करना है या तो ब्लैक से या फिर ब्लू कलर के इंक से आप उसको फिल कर लें। कैंडिडेट शुड फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर इवन इफ दे पजेस नॉलेज ऑफ मोर देन 1 ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज। एक से ज़्यादा लैंग्वेज में भी आपके पास डिग्री है, फिर भी आप सिर्फ एक ही फॉर्म भरें। एनी कटिंग और ओवर राइटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बाकी चीज़ों के लिए, ये आपको फिल कर लेना है। और इसके जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देनी होती है, वो आपको पता है। कैंडिडेट में नोट दैट द जॉब ऑफ ए डिप्टी फील्ड ऑफिसर ऑल्सो इन्वॉल्व्स फील्ड पोस्टिंग एट आर्डियस लोकेशन विद ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पे भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। Eligible candidate applying for the post must submit self-attested copies of certificate in respect of age, educational qualification, age relaxation issued by competent authority, along with the application as per standard format annexed। अब ये आपको क्या क्या अटैच करना है, पॉइंट 10 में लिखा है, पॉइंट 11 में लिखा है कि एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ भेजना है। लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये इसकी फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको टाइप कर लेना है A4 साइज पेपर पर। पेज नंबर 12 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार हिंदी में, इंग्लिश में हालांकि चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ गूगल कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, वैसे भी आपको देख देख के टाइप कर लेनी है। तो ये पूरी जो है फॉर्मेट दी हुई है, इसमें आपको टाइपिंग करनी है केवल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीस नहीं मांगी जा रही है। ये पूरा फॉर्मेट आपको टाइप कर लेना है, दिए गए एड्रेस पर अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह लगा के, आपको फ़ोटो कॉपीज़ लगा के आपको दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देनी, अगर इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आती होती है। तो इसमें कोई भी फ़ी नहीं मांगी जा रही, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी फ़ी नहीं मांगी जा रही है। रिटन एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू होगी और फाइनल सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। परमानेंट जॉब है, बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडल सचिवालय न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, बट जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकता है। इनिशियली आपको न्यू दिल्ली में अपॉइंट किया जाए, बट बाद में फील्ड, क्योंकि ये फील्ड ऑफिसर है इसलिए जहाँ जहाँ भी फील्ड रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेना है और इस वीक का, और 22 से 28 जनवरी 2022 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप गूगल कर लें, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको लोकल वेंडर के पास मिलेगी। और उसके बाद डिटेल्स दी हुई हैं, उसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट टाइप करनी है और भेज देनी है। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।